हेडलैम्प जो है वो गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है, लेकिन ये हेडलैम्प जितनी पीला शेड दे चुके हैं ना, मेरे ख्याल से ये रिप्लेस हुए होंगे शायद, इस वजह से ये पीला शेड दिया हुआ है, गाड़ी बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रही है। कारपेट लगाया हुआ है क्योंकि ये ओरिजिनल इनका गिर गया होगा, तो या तो इसे कंप्लीट को रिप्लेस करेंगे साइड पैनल्स को, या फिर इसकी ये जो जिसने पूरा पीला दे दिया है, पीला शेड दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली वंस अगेन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको 100% जो है वो आउटपुट दें, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर्स हमसे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स कर लेते हैं कि वो हमारा इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी जो है ना, हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको सेटिस्फाई करें। अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स खड़े हुए हैं, इनकी तकरीबन ये सारे प्रोजेक्ट रेडी हो चुके हैं। कोई ना कोई फिनिशिंग का ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट डिले हैं, लेकिन उसके बाद हाफिज़ साहब जो है हमारे साथ, मेरे ख्याल से कोई 3 साल हो गए हैं ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर कमेंट्स के अंदर भी हमें कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। बहुत अच्छा बिहेवियर है, एक दो दफ़ा हमसे मुलाकात भी कर चुके हैं। इरादा यही था उनका कि गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाएं, लेकिन ओपिनियन जो भाइयों वाली ओपिनियन थी, वो गाड़ी की कंडीशन को देख के हमने उन्हें कहा कि यार इसका इंजन सस्पेंशन बहुत तगड़ा है, आउटर लुक भी बहुत अच्छी है, तो या इसे सिर्फ बाहर से तैयार करवा लें या फिर इस गाड़ी को इसी कंडीशन के अंदर रजिस्टर करवा लें। तो थोड़ा बजट को भी उन्होंने देखना था, और उनका जो एरिया था वो इस तरह का एरिया था कि वहाँ पे जो है रफ एंड टफ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, और कोशिश ही उनकी ये होती है कि गाड़ी जो है वो काम कम निकाले। तो आफ्टर कन्वर्जन जो है वो आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। उनका जो सफ़र है वो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर 13 घंटों का सफ़र है लाहौर तक आने के लिए। तो इतनी बड़ी इतनी लॉन्ग रूट के ऊपर, और वो भी ओवरसीज होने के साथ साथ वो मेंटेनेंस मेरा नहीं ख्याल है कि वो टाइमली करवा सकेंगे। अब आते हैं इस गाड़ी की मेन टॉपिक के ऊपर कि ये गाड़ी हमारे पास आई क्यों है। बेसिकली इस गाड़ी को, अब हमारा प्लान ये है कि इस गाड़ी को हम टोटली तौर पे रीबिल्ड करेंगे इसकी अपनी कंडीशन के अंदर। गाड़ी के अंदर वैसे देखा जाए तो इतने कोई खास ऐसा कोई काम नहीं है कि मैकेनिकल वाइज आप कहें गाड़ी को दोबारा से बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, या सस्पेंशन वाइज गाड़ी को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा कोई काम नहीं है। मेरे पास उन्होंने लिस्ट भेजी हुई है, और उस लिस्ट के मुताबिक इस गाड़ी के गिने चुने कोई, मेरे ख्याल से हार्डली कोई 15 से 20 ऐसे काम हैं जो गाड़ी को दोबारा से हमने उनको रिस्टोर करके देना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक ये ड्राइविंग साइड वाले बूट फटे हुए हैं, जो कि नॉर्मली आ जाते हैं, इतनी पुराना मॉडल है, नॉर्मली आ जाते हैं। सेकंडली इसके हेडलैम्प्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है, साथ साथ उन्होंने कंप्लीट डिटेल भी मेंशन की हुई है कि जो जो चीज़ें उनकी नीड है, उनको जो जो रिक्वायरमेंट है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब बेसिकली हेडलैम्प जो है वो गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है, लेकिन ये हेडलैम्प जितनी पीला शेड दे चुके हैं ना, मेरे ख्याल से ये रिप्लेस हुए होंगे शायद, इस वजह से ये पीला शेड दिया हुआ है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही है। कोशिश करेंगे हमारे पास अगर कोई पीस पड़े हुए तो रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज जो है इसी को दोबारा से खोल के इसको रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और सेकंडली इसकी जो फ्रंट आपकी क्रोमिंग है, क्योंकि क्रोमिंग जो है वो इस पूरी बॉडी किट के अंदर जो है इसकी लुक होती है, वो क्रोम जो है यहाँ से डैमेज हुआ हुआ है। और थर्डली इसके साइड स्टेप्स, ये भी मैंने रील के अंदर मैंने मेंशन किया था, और कि इसके साइड स्टेप्स जो है उन्होंने ये कारपेट लगाया हुआ है क्योंकि ये ओरिजिनल इनका गिर गया होगा। तो या तो इसे कंप्लीट को रिप्लेस करेंगे साइड पैनल्स को, या फिर इसका कारपेट जितना ऊपर ऊपरा टॉप है इसका वो चेंज करेंगे। और एक थर्ड, एक मेन चीज़, सबसे मेन, कि गाड़ी के 2 पैनल मेरे ख्याल से इसके पेंटेड हैं। एक ये जो जिसने पूरा पीला दे दिया है, पीला शेड दे दिया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार कोशिश किया करें कि 7-8 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये वाला पेंट ना करवाएं, अच्छा ड्यू पॉन्ड का या निपॉन का पेंट करवा लें, तो एटलीस्ट आपको 14-15 हज़ार रुपये कॉस्ट करेगा, लेकिन वन टाइम इसमें इसको दोबारा कराना पड़ेगा। पूरी साइड पैनल्स, ये डोर डोर मोल्डिंग इसके दोबारा पेंट होने हैं, बैक बम्पर दोबारा पेंट होना है, अपर ट्रंक, और साथ ही साथ इसका मेंशन किया था उन्होंने कि इसके रिम्स के जो है व्हील कप्स वगैरह इसकी मिसप्लेस हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहे हैं। पूरा इसकी ना रिम्स की लुक उन्होंने इसने ख़राब की हुई है। अंदर का भी बहुत सारा काम है, मैं दिखा देता हूँ। साइड से यहाँ से गाड़ी रस्टेड हुई हुई है, क्योंकि वहाँ पर उनके एरिया इस तरह से है कि नीचे से पानी लगता रहता है कश्मीर वाली साइड पे, तो ये सारे साइड पैनल्स वगैरह जो है ये रस्टेड हैं। ये इस साइड से भी हैं, दूसरी साइड से भी हैं। बैक ट्रंक की अगर हम बात करें तो बैक ट्रंक से भी इसी तरह ये एक जगह पे रस्ट आया हुआ है, यहाँ पे रस्ट आया हुआ है, और ये इधर भी रस्ट आया हुआ है, यहाँ भी रस्ट आया हुआ है नीचे करके। बाकी गाड़ी इसके इवन के यहाँ पे मुझे मेंशन किया हुआ था इन्होंने कि इसकी चीज़ें, कुछ क्लिपिंग इसकी टूटी हुई हैं, जैसे कि ये क्लिप्स इसके टूटे हुए हैं, और ये भी एक मिसप्लेस है, इसके विंडो का इसका क्लिप इसका मिसप्लेस है। टॉप रूफ जो है ये भी जगह जगह से खुल चुका है, ये फैब्रिक इसका, क्योंकि इन मॉडल्स के अंदर ये जेन्युइन इशू आया था। ये भी दोबारा से दोबारा मेंटेन करना है। इंटीरियर रूम बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेंटेन करने का या तो उनके पास टाइम नहीं होता, या कुछ इस तरह के एरिया जिसके अंदर वो इतनी डीप डिटेल जाके कोई भी इसको नीट क्लीन नहीं करता। तो गाड़ी सारी सीटें वगैरह खुल के, सारा कारपेट बाहर निकल के, बिल्ड फॉर व्हील जो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, 100% उसके अंदर हमारी टीम जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है वो हमें रिस्पांस दे रही है, और जब गाड़ी डिलीवर करती है आउटस्टैंडिंग शोरूम लुक के अंदर गाड़ी आ जाती है। कोई इतना
हैवी जो है हम चार्जेस नहीं ले रहे। तो कंप्लीट इसका पूरा रूम खोल के जो है इंशाल्लाह ताला डिटेल करेंगे और इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। इंजन रूम भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका। थर्डली इसका एक जो लेफ्ट साइड का जो है ना, ये रूफ रॉड का कवर, ये भी इसका मिस प्लेस है। उन्होंने बना के लगाया हुआ है, लेकिन ये मिस प्लेस है, ये इस मॉडल का अपना नहीं है। एम्बुलेम उन्होंने कहे हटा देने हैं, ये एम्बुलेंस दोबारा सारे मिस प्लेस रिमूव करने हैं। और साथ ही साथ इसके क्रोम के स्टिकर जो हैं ये बहुत बुरे लग रहे हैं, ये सारे हटा के इसको दोबारा से इसकी क्रोमिंग दोबारा सेट करनी है। एयर प्रेस उन्होंने लास्ट में मेंशन किया था, लेकिन मैं वीडियो के दरमियान में भी बता देता हूँ कि एयर प्रेस जो है वो हम जो लगा रहे होते हैं इस तरह के एयर प्रेस लगाने हैं जो स्लिम से आते हैं और ये अंदर से आते हैं। अंदर से मैं बता देता हूँ, इसके जितनी भी जालियाँ वगैरह फैब्रिक है ये भी इसका डैमेज हुआ हुआ है। ये देखें नीचे कितना ज़्यादा डस्टी हुआ हुआ है, गंद हुआ हुआ है। साथ ही साथ ये देखें यहाँ से जो है इसकी अलाइनमेंट सारी आउट हुई हुई है, और उन्होंने मेंशन किया है कि यार इसकी कोई एक आधी सीट जो है वो आगे पीछे नहीं हो रही, उसका भी मोटर वगैरह चेक करना है। इंटीरियर रूम ये बेसिकली 3-4-5 वाला सिग्नस है। साथ साथ इसकी गेयर कंसोल की जितनी भी हीटेड सीट्स वाले बटन हैं उनकी लाइट्स वगैरह नहीं चल रही। तो ये चीज़ें हैं जो हमने सारा इनको मैनेज करके देना है। ये सनरूफ का उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सनरूफ लीक टू बी फिक्स्ड। सनरूफ कहीं ना इसकी पाइपिंग लीक होगी या कहीं ना कहीं से ऐसे ही कोई पार्ट होगा जो डैमेज होगा, जिसको हमने दोबारा से रिप्लेस करना है। अब यहाँ से देखें कि पैनलिंग वगैरह खोल के सारी उन्होंने मेंशन किया हुआ है एक एक चीज़ कि रस्टेड है। और इसके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसकी दरवाजे की जो है ये इसे खिंच बोलते हैं हम नॉर्मल ज़ुबान में, ये खिंच भी जो है इसकी ख़राब है। ये चीज़ें भी आपने रिप्लेस करके देनी है या फिक्स करके दें इसे। और काफ़ी जगह ऐसी टक हैं जैसे कि दरवाज़ों के ऊपर जो है ये काफ़ी छोटे छोटे पेंट के निशान हैं, जो कि ऑन गोइंग मॉडल्स के लिहाज से आ जाते हैं। इतने कोई ज़्यादा डैमेजेस नहीं हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि ये चीज़ें फ़िक्स करके हम दें। तो बाकी पेंट का भी इसका जितना भी काम है, देखिए पैनलिंग वगैरह पेंट होनी है। ये यहाँ से भी मेरे ख्याल से टच किया था तो कलर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। फ्रंट बम्पर के कलर्स के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, फ्रंट बम्पर्स में डिफरेंस है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह फ्रंट ग्रिल मोस्ट प्रॉब्लली इनकी ग्रिल इनको चेंज करके देनी है, ग्रिल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो ये चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह ताला इनको कम्प्लीटली दोबारा रीबिल्ड करके देंगे और मज़ा आएगा इंशाल्लाह काम का। कोशिश करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है टाइमलाइन आपको एक 3 वीडियोस में अपडेट दे दें, लेकिन आपको इंशाल्लाह डिटेल अपडेट देंगे। रील्स फॉलो कर लीजिएगा, ताकि रील्स के अंदर जो है हम नॉर्मली अब छोटी छोटी अपडेट्स देते रहते हैं डेली बेसिस की। आप लोग फॉलो कर लिया करें, इंस्टाग्राम को भी, फेसबुक को भी, और इवन कि मेरे पर्सनल अकाउंट को भी लाजमी फॉलो कर लें, टिकटॉक को भी अकाउंट फॉलो कर लें। और मोस्टली जो है आपने कोशिश करना है कि हमारी बिल्ड फॉर व्हील जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है उसको लाजमी जो है फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे हमारी जितनी भी आपकी पुरानी से नई छोटी सी बड़ी गाड़ियाँ हम डिटेल उसको रिव्यूज़ उनके साथ शेयर करते हैं, डिटेल में जाके डीप डिटेलिंग भी कर रहे हैं, सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। और आपको उसको फॉलो कर लेना चाहिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।